अच्छा, तो हमने क्या किया यहाँ पे, n-12 फैक्टोरियल को n-12 फैक्टोरियल से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सही है, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो लेफ्ट साइड पे क्या बच गया, n-10 फैक्टोरियल और n-11 फैक्टोरियल। इसी तरह जो राइट साइड पे 12 फैक्टोरियल लिखा हुआ था उसको भी ओपन कर दिया, 12 × 11 × 10 पे रोक दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सही है। अब देखो आपके पास राइट साइड पे क्या बच रहा है, 12 × 11। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे आप ये लेफ्ट साइड के दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म ब्रेकिंग से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एन की दो वैल्यूज निकालो, जिसमें से एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू गलत होगी, क्योंकि एन और आर आपको पता है या तो वो अवेलेबल होते हैं या सिलेक्शन होते हैं, वो जीरो और जीरो से छोटे पॉसिबल, मतलब जीरो से छोटे पॉसिबल नहीं है। जीरो हो सकता है आर, लेकिन छोटा पॉसिबल नहीं है। सही है। तो आपके पास जो है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू गलत हो गई। लेकिन एक तरीका और भी है, इतना लंबा काम करने से अच्छा है कि आप जो है वो ये सोचो कि लेफ्ट साइड पे भी क्या है, दो ब्रैकेट्स है, मतलब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट पे भी दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप n-10 को आप ले लो 12 के इक्वल, या फिर n-11 को आप क्या कहते हैं 11 के इक्वल ले लो। सही है। तो अब आपने n की ऐसी वैल्यू सोचनी है कि जब उसमें 10 माइनस किया जाए तो आपके पास क्या आ जाए, 12। तो सिंपल, आप n-12 को इक्वल लेट कर लो, आपने लेट कर लिया कि ये n-12 किसके इक्वल है, 12 के। ये या n-11 किसके इक्वल है, 11 के। दोनों में से किसी एक को, दोनों से करने की नीड नहीं है, एक से काम हो जाएगा। तो ये माइनस का 10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +10। तो n इक्वल टू 10, 12 + 10, तो n की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 22। तो एन की वैल्यू आ रही है 22। सही है। अब जैसे ही आप एन की वैल्यू 22 पुट करोगे, 22 - 10 मल्टीप्लाई 22 - 11 इक्वल टू 12 × 11। तो 22 - 10 12 होता है, मल्टीप्लाई 22 - 11 कितना होता है, 11 इक्वल टू 12 × 11। दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब एन की क्या वैल्यू है, 22 है। सही है। हमें एन नहीं निकालना, हमें क्या फाइंड करना है, 25 CN। क्या फाइंड करना है, 25 CN। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो N 25, यहाँ पे एन आपके पास जो है वो एन क्या है, 25। तो 25 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है, डिवाइड में आर, आर की जगह पे एन लिखा हुआ है तो N फैक्टोरियल। और फिर एन की वैल्यू है 25 माइनस आर, आर की वैल्यू है आपके पास N फैक्टोरियल। सही है। तो 25 फैक्टोरियल। अच्छा पुट करो, एन की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी, 22।